ओम शांति। आज हम 8 अप्रैल 82 की अव्यक्त वाणी सुनते हैं। आज की वाणी का सार है लौकिक अलौकिक संबंध का त्याग। अव्यक्त बाप दादा बोले, आज बाप दादा अपने महादानी वरदानी विशेष आत्माओं को देख रहे हैं। महादानी वरदानी बनने का आधार है महात्यागी बनने के बगैर महादानी वरदानी बन नहीं सकते। महादानी अर्थात मिले हुए खजाने बिना स्वार्थ के सर्व आत्माओं के प्रति देने वाले निस्वार्थी। स्व के स्वार्थ से परे आत्मा ही महादानी बन सकती है। वरदानी सदा स्वयं के गुणों, शक्तियों और ज्ञान के खजाने से संपन्न आत्मा, सदा सर्व आत्माओं प्रति श्रेष्ठ और शुभ भावना तथा सर्व का कल्याण हो, ऐसी श्रेष्ठ कामना रखने वाली सदा रूहानी, रहम दिल, फराक दिल ऐसी आत्मा वरदानी बन सकती है। इसके लिए महात्यागी बनना आवश्यक है। त्याग की परिभाषा भी सुनाई है कि पहला त्याग है अपने देह की स्मृति का त्याग, दूसरा देह के संबंध का त्याग। देह के संबंध में पहली बात कर्मेंद्रियों के संबंध की सुनाई, क्योंकि 24 घंटे का संबंध इन कर्मेंद्रियों के साथ है। इंद्रिय जीत बनना, अधिकारी आत्मा बनना, यह दूसरा कदम। इसका स्पष्टीकरण भी सुना। अब तीसरी बात यह है देह के साथ व्यक्तियों के संबंध की। इसमें लौकिक तथा अलौकिक संबंध आ जाता है। इन दोनों संबंध में महात्यागी अर्थात नष्ट मोहा की निशानी है। दोनों संबंध में न किसी में द्रोणा होगी, न किसी में लगा हुआ झुकाव होगा। अगर किसी से द्रोणा है तो उस आत्मा के अवगुण व आपके दिल पसंद न करने वाले कर्म बार बार आपकी बुद्धि को विचलित करेंगे। न चाहते भी संकल्प में, बोल में, स्वप्न में भी उसी का उल्टा चिंतन स्वतः ही चलेगा। याद बाप को करेंगे और सामने वह आत्मा। जैसे दिल के झुकाव में लगाव वाली आत्मा न चाहते भी अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है, वह गुण और स्नेह के रूप में बुद्धि को आकर्षित करती है। और द्रोणा वाली आत्मा स्वार्थ की पूर्ति न होने के कारण स्वार्थ बुद्धि को विचलित करता है। जब तक स्वार्थ पूरा नहीं होता तब तक उस आत्मा के साथ विरोधी संकल्प व कर्म का हिसाब समाप्त नहीं होता। द्रोणा का बीज है स्वार्थ का रॉयल स्वरूप। चाहिए, इसको यह करना चाहिए, यह न करना चाहिए, यह होना चाहिए। तो चाहिए कि चाह उस आत्मा से व्यर्थ संबंध जोड़ देती है। द्रोणा वाली आत्मा के प्रति सदा व्यर्थ चिंतन होने के कारण परदर्शन चक्रधारी बन जाते हैं। लेकिन यह व्यर्थ संबंध भी नष्ट मोह होने नहीं देंगे। मुहब्बत से मोह नहीं होगा, लेकिन मजबूरी से। फिर क्या कहते हैं, मैं तो तंग हो गई हूँ। तो जो तंग करता है उसमें बुद्धि तो जाएगी ना, समय भी जाएगा, बुद्धि भी जाएगी और शक्तियाँ भी जाएगी। तो एक है यह संबंध, दूसरा है विनाशी स्नेह और प्राप्ति के आधार पर व अल्पकाल के लिए सहारा बनने के कारण लगा हुआ झुकाव। यह भी लौकिक अलौकिक दोनों संबंध में बुद्धि को अपनी तरफ खींचता है। जैसे लौकिक में देह के संबंधियों द्वारा स्नेह मिलता है, सहारा मिलता है, प्राप्ति होती है, तो उस तरफ विशेष मोह जाता है ना। उस मोह को काटने के लिए पुरुषार्थ करते हो, लक्ष्य रखते हो कि किसी भी तरफ बुद्धि न जाए। लौकिक को छोड़ने के बाद अलौकिक संबंध में भी यही सब बातें बुद्धि को आकर्षित करती है, अर्थात बुद्धि का झुकाव अपनी तरफ सहज कर लेती है। यह भी देहधारी के ही संबंध है। जब कोई समस्या जीवन में आएगी, दिल में कोई उलझन की बात होगी, तो न चाहते भी अल्पकाल के सहारे देने वाले व अल्पकाल की प्राप्ति कराने वाले लगाव वाली आत्मा ही याद आएगी, बाप याद नहीं आएगा। फिर से ऐसे लगाव लगाने वाली आत्माएं अपने आप को बचाने के लिए
वह अपने को राइट सिद्ध करने के लिए क्या सोचती और बोलती है कि बाप तो निराकार है, आकार है ना, साकार में कुछ जरूर चाहिए। लेकिन यह भूल जाती है अगर एक बाप से सर्व प्राप्ति का संबंध, सर्व संबंधों का अनुभव और सदा सहारे दाता का अटल विश्वास है, निश्चय है, तो बाप दादा निराकार या आकार होते भी स्नेह के बंधन में बंधे हुए हैं, साकार रूप की वासना देते हैं। अनुभव न होने का कारण नॉलेज द्वारा यह समझा है कि सर्व संबंध एक बाप से रखने हैं, लेकिन जीवन में सर्व संबंधों को नहीं लाया है, इसीलिए साक्षात सर्व संबंध की अनुभूति नहीं कर पाते हैं। जब भक्ति मार्ग में भक्त माला सिमरन मीरा को भी साक्षात्कार नहीं लेकिन साक्षात अनुभव हुआ, तो क्या ज्ञान सागर के डायरेक्ट ज्ञान स्वरूप बच्चों को साकार रूप में सर्व प्राप्ति के आधार मूर्त सदा सहारे दाता बाप का अनुभव नहीं हो सकता? तो फिर सर्वशक्तिवान को छोड़ यथाशक्ति आत्माओं को सहारा क्यों बनाते हो? यह भी एक गुह्य कर्मों का हिसाब बुद्धि में रखो। कर्मों का हिसाब कितना गुह्य है इसको जानो। किसी भी आत्मा द्वारा अल्पकाल का सहारा लेते हो व प्राप्ति का आधार बनाते हो, उसी आत्मा के तरफ बुद्धि का झुकाव होने के कारण कर्मातीत बनने के बजाय कर्मों का बंधन बन जाता है। एक ने दिया दूसरे ने लिया, तो आत्मा का आत्मा से लेन देन हुआ, तो लेन देन का हिसाब बना व समाप्त हुआ। उस समय अनुभव ऐसे करेंगे जैसे कि हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वह आगे बढ़ना नहीं, लेकिन कर्म बंधन के हिसाब का खाता जमा गया। रिजल्ट क्या होगी? कर्म बंधनी आत्मा बाप से संबंध का अनुभव कर नहीं सकेगी। कर्म बंधन के बोझ वाली आत्मा याद की यात्रा में संपूर्ण स्थिति का अनुभव नहीं कर सकेगी। वह याद के सब्जेक्ट में सदा कमजोर होगी। नॉलेज सुनने और सुनाने में भल होशियार, सेंसिबल होगी, लेकिन इंसेंसफुल नहीं होगी। सर्विसेबल होगी, लेकिन विघ्न विनाशक नहीं होगी। सेवा की वृद्धि कर लेंगे, लेकिन विधि पूर्वक वृद्धि नहीं होगी। इसीलिए ऐसी आत्माएं कर्म बंधन के बोझ कारण स्पीकर बन सकती है, लेकिन स्पीड में नहीं चल सकती, अर्थात उड़ती कला की स्पीड का अनुभव नहीं कर सकती। तो यह भी दोनों प्रकार के देह के संबंध है जो महात्यागी बनने नहीं देंगे। तो सिर्फ पहले इस देह के संबंध को चेक करो। किसी भी आत्मा से, चाहे द्रोणा के संबंध में, चाहे प्राप्ति व सहारे के संबंध में लगाव तो नहीं है, अर्थात बुद्धि का झुकाव तो नहीं है। बार बार बुद्धि का जाना व झुकाव सिद्ध करता है कि बोझ है, बोझ वाली चीज झुकती है, तो यह भी कर्मों का बोझ बनता है। इसीलिए बुद्धि का झुकाव न चाहते भी वहाँ ही होता है। समझा? अभी तो एक देह के संबंध की बात सुनाई, तो अपने आप से पूछो कि देह के संबंध का त्याग किया व लौकिक से त्याग कर अलौकिक में जोड़ लिया। कर्मातीत बनने वाली आत्माएं इस कर्म के बंधन का भी त्याग करो। तो ब्राह्मणों के लिए इस संबंध का त्याग ही त्याग है। तो समझा त्याग की परिभाषा क्या है? अभी और आगे सुनाएंगे। यह त्याग का सप्ताह कोर्स चल रहा है। आज का पाठ पक्का हुआ। ब्राह्मणों की विशेषता है ही महात्यागी। त्याग के बिना भाग्य प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसे तो नहीं समझते ब्रह्मा कुमार कुमारी हो गए तो त्याग हो गया। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी के लिए त्याग की परिभाषा गुह्य हो जाती है। समझा? अच्छा, ऐसे सदा निस्वार्थी, सर्व कल्याणकारी, सर्व प्राप्तियों को सेवा में लगाए जमा करने वाले, सदा दाता के बच्चे देने वाले, लेने के अल्पकाल के प्राप्ति से निष्कामी, सदा सर्व प्रति शुभ भावना, कल्याण की कामना रखने वाले महादानी, वरदानी, श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते।
टीचर्स के साथ मुलाकात है। सेवाधारी आत्माओं का सदा एक ही लक्ष्य रहता है कि बाप समान बनना है, क्योंकि बाप समान सीट पर सेट हो। जैसे बाप शिक्षक बन शिक्षा देने के लिए निमित्त बनते हैं, वैसे सेवाधारी आत्माएं बाप समान कर्तव्य पर स्थित हो। जो जैसे बाप के गुण वैसे निमित्त बने हुए सेवाधारी के गुण। तो सदा पहले यह चेक करो कि जो भी बोलते हो यह बाप समान है। जो भी संकल्प करते हैं वह बाप समान है। अगर नहीं तो चेक करके चेंज कर लो, कर्मों में नहीं लाओ। ऐसे चेक करने के बाद प्रैक्टिकल में लाने से क्या होगा? जैसे बाप सदा सेवाधारी होते हुए सर्व का प्यारा और सर्व से न्यारा है, ऐसे सेवा करते सर्व के रूहानी प्यारे भी रहेंगे और साथ साथ सर्व से न्यारे भी रहेंगे। बाप की मुख्य विशेषता ही है जितना प्यारा उतना न्यारा। ऐसे बाप समान सेवा में प्यारे और बुद्धि से सदा एक बाप के प्यारे सर्व से न्यारे, इसको कहा जाता है बाप समान सेवाधारी। तो शिक्षक बनना अर्थात बाप की विशेष इस विशेषता को फॉलो करना। सेवा में तो सभी बहुत अच्छी मेहनत करते हो, लेकिन कहाँ न्यारा बनना है और कहाँ प्यारा बनना है, इसके ऊपर विशेष अटेंशन। अगर प्यार से सेवा न करो तो भी ठीक नहीं, और प्यार में फंस कर सेवा करो तो भी ठीक नहीं। तो प्यार से सेवा करनी है, लेकिन न्यारी स्थिति में स्थित होकर करनी है, तब सेवा में सफलता होगी। अगर मेहनत के हिसाब से सफलता कम मिलती है तो जरूर प्यारे और न्यारे बनने के बैलेंस में कमी है। इसीलिए सेवाधारी अर्थात बाप का प्यारा और दुनिया से न्यारा, यही सबसे अच्छी स्थिति है। इसी को ही कमल पुष्प समान जीवन कहा जाता है। इसीलिए शक्तियों को कमल आसन भी देते हैं, कमल पुष्प पर विराजमान दिखाते हैं, क्योंकि कमल समान न्यारे और प्यारे हैं। तो सभी सेवाधारी कमल आसनधारी पर विराजमान होना। आसन अर्थात स्थिति, स्थिति को ही आसन का रूप दिया है। बाकी कमल पर कौन बैठा हुआ तो है नहीं ना, तो सदा कमल आसन पर बैठो, कभी कमल कीचड़ में न चला जाए, इसका सदा ध्यान रहे। अच्छा, कुमारों के साथ कुमार जीवन में बाप का बनना कितने भाग्य की निशानी है। ऐसे अनुभव करते हो कि कितने बंधनों में जाने से बच गए। कुमार जीवन अर्थात अनेक बंधनों से मुक्त जीवन, किसी भी प्रकार का बंधन नहीं। देह के भान का भी बंधन न हो, इस देह के भान से सब बंधन आ जाते हैं। तो सदा अपने को आत्मा भाई भाई है ऐसे ही समझकर चलते रहो। इसी स्मृति से कुमार जीवन सदा निर्विघ्न आगे बढ़ सकती है। संकल्प व स्वप्न में भी कोई कमजोरी न हो, इसको कहा जाता है विघ्न विनाशक। बस चलते फिरते यह नेचुरल स्मृति रहे कि हम आत्मा हैं। देखो तो भी आत्मा को, सुनो तो भी आत्मा होकर। यह पाठ कभी भी न भूलो। कुमार सेवा में तो बहुत आगे चले जाते हैं, लेकिन सेवा करते अगर स्व की सेवा भूले तो फिर विघ्न आ जाता है। कुमार अर्थात हार्ड वर्कर तो हो ही, लेकिन निर्विघ्न बनना है। स्व की सेवा और विश्व की सेवा दोनों का बैलेंस हो। सेवा में इतने बिजी न हो जाओ जो स्व की सेवा में अलबेले हो जाओ, क्योंकि कुमार जितना अपने को आगे बढ़ाने चाहे बढ़ा सकते हैं। कुमारों में शारीरिक शक्ति भी है और साथ साथ दृढ़ संकल्प की भी शक्ति है, इसलिए जो चाहे कर सकते हैं। इन दोनों शक्तियों द्वारा आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन बैलेंस की कला चढ़ती कला में ले जाएगी। स्व सेवा और विश्व की सेवा दोनों का बैलेंस हो तो निर्विघ्न वृद्धि होती रहेगी। कुमार सदा अपने को बाप के साथ समझते हो, बाप और मैं सदा साथ साथ है, ऐसे सदा के साथी बने हो। वैसे भी जीवन में सदा कोई न कोई साथी तो बनाते हैं। तो आपके जीवन का साथी कौन? बाप। ऐसा सच्चा साथी कभी भी मिल नहीं सकता।
कितना भी प्यारा साथी हो, लेकिन देहधारी साथी सदा का साथ नहीं निभा सकते। और यह रूहानी सच्चा साथी सदा साथ निभाने वाला है। तो कुमार अकेले हो या कंबाइंड हो, फिर किसी को साथी बनाने का संकल्प तो नहीं आता है। कोई भी मुश्किलात आए, बीमारी आए, खाना बनाने की मुश्किल हो, तो साथी बनाने का संकल्प आएगा या नहीं? कभी भी ऐसा संकल्प आए तो इसे व्यर्थ संकल्प समझ सदा के लिए सेकंड में समाप्त कर लेना, क्योंकि जिसे आज साथी समझकर साथी बनाएंगे, कल उसका क्या भरोसा। इसीलिए विनाशी साथी बनाने से फ़ायदा ही क्या। तो सदा कंबाइंड समझने से और संकल्प समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि सर्वशक्तिवान साथी है। जैसे सूर्य के आगे अंधकार ठहर नहीं सकता, वैसे सर्वशक्तिवान के आगे माया ठहर नहीं सकती। तो सब मायाजीत हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।